हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर एक 5 मिनट क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। आप सभी ने सुना होगा, ये एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंदर आता है। जेबी वॉटसन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ये पूरे एक व्यवहार को शो करता है। तो ये एक रियल पिक है जेबी वॉटसन का कि किस तरीके से जेबी वॉटसन को यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाकर उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक देखा गया था, उसके व्यवहार को यहाँ पर चेक किया गया था। देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट को आज के सेशन में हम लोग समझने वाले। ये इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वांट टू नो द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। मतलब आप यदि लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस इमेज के थ्रू यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में बताया गया था पावलोव के द्वारा कि क्या किया जाता है, किस तरीके से एक डॉग जो है सीटी को देखकर अपनी लार को जनरेट करता है। जैसे कि पावलोव के एक्सपेरिमेंट जो है उनके प्रयोग में हमने देखा था कि एक घंटे के माध्यम से डॉग की लार जनरेट कर दी जाती है। कंडीशनल स्टिमुलस वहाँ पर जनरेट करके एक कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से सेम हमारा लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा आप देख पा रहे हैं, इस लिटिल अल्बर्ट जो है, इसका नाम अल्बर्ट है। इसके सामने अलग अलग तरीके से चीज़ें पेश की जाती है। इसके सामने एक मास्क रखा जाता है, एक चूहा होता है, वाइट रेट होता है, एक रैबिट खरगोश होता है, एक मंकी होता है और एक आग होती है। तो बच्चा किसी से भी नहीं डरता है। नेचुरल प्राकृतिक क्रिया है कि बच्चा किसी भी चीज़ से यहाँ पर नहीं डरेगा, क्योंकि उसे ये सभी चीज़ें आम लगती है, सभी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल लगती है। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि बच्चा हर एक चीज़ से डरे, बच्चा यहाँ पर जोकर का जो यहाँ पर ये है मुखौटा है, इससे डरे, इस चूहे से डरे, इस खरगोश से डरे, उस आग से डरे, इस बंदर से डरे, तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक कंडीशनल स्टिमुलस, एक कृत्रिम उद्दीपक को जनरेट करना होगा। तो कृत्रिम उद्दीपक के रूप में बच्चा जो है नॉर्मली कोई भी तेज आवाज होगी, कोई भी तेज साउंड प्रोड्यूस होगा तो उससे बहुत ही ज्यादा डरता है। तो अल्बर्ट के साथ बिल्कुल ऐसा किया गया। जब उसके सामने चूहा पेश किया गया तो उसके साथ साथ बहुत जोर जोर से हथौड़े की आवाज की गई, हैमर की आवाज की गई। हैमर की आवाज को सुनकर बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने उसी समय जो है चूहा भी पेश किया जाता है। बार बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद, जैसे पावलोव ने बताया था कि रोटी और घंटी को साथ साथ पेश करने पर इस प्रक्रिया को यदि कुछ समय तक दोहराव किया जाए, इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट किया जाए, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उस घंटी का संबंध उस बच्चे से हो जाएगा। ठीक है, उस घंटी का संबंध उस डॉग से हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो चूहा है, इसका संबंध किससे हो जाएगा, इस चूहे का संबंध यहाँ पर अल्बर्ट से हो जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर अल्बर्ट जो है इस चूहे को देखकर डर जाएगा और वो रोने लगेगा। तो यही चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी कोई भी प्राणी हो गया, उसके अंदर फोबिया पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी कंडीशनिंग करवा दो। ठीक है, कंडीशनिंग, जो चीज़ें उसे पसंद है उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें लेकर आओ। पॉजिटिव के साथ साथ यदि नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें जो है उनको यदि पेश किया जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जब व्यक्ति उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमें क्यों पढ़ना होता है, इसको हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि जो जेबी वॉटसन जो है उन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया है, बच्चों के अंदर फोबिया पैदा करने के लिए किस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ था कि जो लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, घंटी का किया गया था, खरगोश का किया गया था। इसी तरीके से 3 से 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पर ऑप्शन में हमें खरगोश दिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर खरगोश का प्रयोग कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाइट रेट जो है, सफ़ेद चूहे का प्रयोग किया गया था। एक जो मास्क होता है, जोकर का जो मुखौटा होता है, उसका प्रयोग किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आग का प्रयोग भी किया गया और एक बंदर का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इस हथौड़े की आवाज़ करते करते इस बच्चे को इन सारी चीज़ों से डराने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन किस तरीके से बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लिटिल अल्बर्ट जो है अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, अभी उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि चूहे को देखकर नॉर्मली बच्चा यहाँ पर नहीं डरता है। ठीक है, चूहे को देखकर कोई भी बच्चा नहीं डरेगा। लेकिन यदि कोई बहुत जोर से साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके रोने की आवाज़ आएगी या फिर वो डर जाएगा। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। प्राकृतिक उद्दीपक को देखने पर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया जनरेट करना यूसीआर कहलाता है। कोई भी लाउड नॉइस को सुनने के बाद, कोई भी तो तेज शोरगुल सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर लग जाना है, रोना आ जाना, एक प्राकृतिक क्रिया होती है। तो यूसीएस को देखकर यूसीआर का जनरेट होना बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है। जैसे कि इवान पावलोव की स्टोरी में क्या होता है, भोजन को देखकर लार जनरेट होना, तो हम लोग बोलते हैं यूसीएस को देखकर यूसीआर जनरेट होना एक प्राकृतिक क्रिया होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वाइट रेट के साथ इसकी प्रक्रिया करवाएंगे, लाउड नॉइस के साथ साथ सफ़ेद चूहे को पेश करेंगे, फिर भी बच्चा डरेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर अभी भी हथौड़ा प्रेजेंट है, नॉइस अभी भी प्रेजेंट है। मतलब कि अगर आप इस हथौड़े को यहाँ पर भोजन मान लें, ठीक है, और इस चूहे को घंटी मान लें,
तो यहाँ पर भोजन को देखकर लार जनरेट होती है, तो हथौड़े की आवाज़ को सुनकर रोना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो यूसीएस के साथ एनएस न्यूट्रल स्टिमुलस या फिर कंडीशनल स्टिमुलस आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूसीएस के साथ जब आप कंडीशनल स्टिमुलस दोगे तो यूसीआर आपका जनरेट होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही जनरेट होगा, क्योंकि बच्चा अभी भी चूहे से नहीं डर रहा है, बच्चा अभी भी लाउड नॉइस से यानी कि तेज शोरगुल से यहाँ पर डर रहा है। बार बार ये प्रक्रिया करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब सिर्फ चूहा पेश किया जाएगा, यानी कि जब सिर्फ कृत्रिम उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस को पेश किया जाएगा तो रिस्पॉन्स किस तरीके से जनरेट होगा, रिस्पॉन्स आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्योंकि प्रकृति कभी भी नहीं बोलती है कि किसी भी एक जानवर को देखकर बच्चा डर जाए, या फिर सीटी की आवाज़ सुनकर या फिर घंटी की आवाज़ सुनकर एक डॉग के मुंह से लार जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन कंडीशनिंग ऐसा कर सकती है। व्यवहारवादी थ्योरी जो है उसके अंदर कंडीशनिंग एक प्रकार की प्रक्रिया आती है, उसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति के अंदर फोबिया का मीन होता है एक डर पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारा लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए आ रहा था क्योंकि एक एग्जाम में जो है चूहा पूछा गया था ऑप्शन में और एक बार पूछा गया था खरगोश। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको रियल इमेज भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। लिटिल अल्बर्ट के सारे रियल इमेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक बार उसको मुखौटा पहनाकर उसके पीछे आप ये देख पा रहे हैं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, वॉटसन ही है ये, ठीक है। रैन और वॉटसन दो करके दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर बच्चा जो है खरगोश से डर गया है, चूहे से डर गया है। इसी तरीके से ये व्यक्ति खुद जो पीछे खड़ा हुआ है ये खुद मुखौटा पहनकर सामने आता है और साथ में हथौड़े की आवाज़ जो है, हैमर की जोर जोर से आवाज़ भी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो अल्बर्ट है यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। आई थिंक लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं आज आपको क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।